एक व्यक्ति से बहुत दिनों बाद आपका मिलना हुआ, जैसे ही मिले उसने कहा पूछिए मत, अभी तो आप इतनी भाग दौड़ है, कभी ये संभालो, कभी उस तरफ जाओ, कभी इस बात के साथ में खुद की स्थितियों को लेकर चलो। सुबह से शाम कैसे निकल जाती है मालूम ही नहीं चलता। थक गए हैं, पूरे तरीके से परेशान हो चुके हैं, थोड़ा सा आराम चाहते हैं। उसी दिन आप एक और व्यक्ति से मिलते हैं, वो आपको कहता है कि भरपूर भागदौड़ है परंतु इसी के भीतर आनंद है। यात्राओं में जाते हैं, नए नए लोगों से मिलना होता है, कामकाज में अभी वो स्थितियां चल रही है कि कभी इस व्यक्ति को कन्विंस करो, कभी उसको कन्विंस करो। हाँ, लेकिन सीखने को मिल रहा है, भीतर ही भीतर खुशनुमा माहौल है। ये भागदौड़ लगातार बनी रहे, ईश्वर करे ये बहुत बेहतर अवस्था हमारे लिए रहेगी। आप देखिए नजरिए में कितना अंतर निकल कर आता है। दशम भावस्थ शनिदेव व्यक्ति विशेष के जीवन के भीतर भरपूर भागदौड़ लेकर आते हैं और मीन राशि स्थान में चल रहे हैं। एक विशेष चर्चा हम यहाँ मिथुन राशि के महानुभावों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। 10th हाउस के सैटर्न गुरु के राशि स्थान में है। ये कर्म भाव है, ये इच्छा शक्ति का भाव है, ये प्रबंधन का भाव है, ये पिता के कर्म को देखने का भाव है। यहाँ से आजीविका को देखा जाता है, यानी जो कामकाज के साथ में फाइनेंशियल कैलकुलेशन की पोजीशन घर परिवार को चलाती है, बच्चों की शिक्षा को चलाती है, स्वयं की वृद्धावस्था की व्यवस्था करती है, आगे के सपनों को बुनने की तैयारी जो रुपए पैसे के साथ जुड़ी होती है उसको आगे बढ़ाने वाली होती है, उस प्रक्रियाबद्ध चरण को देखने का भाव दशम भाव है। और यहां इस विषय की चर्चा की आवश्यकता क्यों रही, ये हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। देखिए, जून 2027 की शुरुआत वो समय रहेगा जहां शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। वहां से अभी के समय अंतराल में, जब फरवरी में हम ये कार्यक्रम आपके समक्ष रख रहे हैं, लगभग 16 महीने का अंतराल बाकी है। 30 महीने में शनिदेव एक प्रक्रियाबद्ध चरण के साथ में राशि के क्रम को पूर्ण करते हैं। 14 महीने बीत चुके, क्योंकि 2024 में भी शनिदेव कुछ समय के लिए मीन में आए थे और उसके बाद में 2025 के मार्च से ही शनिदेव की स्थितियां यहाँ मीन राशि स्थान में चल रही है। तो ऐसे क्रम के साथ में जो फरवरी का महीना है ये मध्याह्न की पूर्णता को 16 से 15 की गिनती को समक्ष लेकर आने वाला रहेगा। तो शनिदेव की जो यात्रा यहाँ कर्म भाव के साथ में चल रही है वो एक तरह से मध्य स्तर की तरफ पहुंच चुकी है और यहां से आगे बढ़ रही है। तो जो शनिदेव का शुरुआती प्रभाव है वो संघर्ष का तिलक है, और शनिदेव का जो दूसरे पक्ष का प्रभाव है वो विजय का तिलक है। वैसे भी शनिदेव के जो अंतिम परिणाम है वो सुखद अवस्थाओं के साथ में है, और जो स्थितियां मंगल के साथ रहा करती है वो लगातार व्यक्ति को तीव्रता भरे संघर्ष दिया करती है, भीतर ही भीतर एक आक्रोश को पनपाने वाली होती है। ये दोनों ही मेजर प्लैनेटरी पोजीशंस में डिफरेंस है। शनिदेव व्यक्ति विशेष को निरंतर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। धीरे चलो परंतु व्यवस्थित चलो, सब कुछ देख कर चलो, सब कुछ समझ कर चलो, इस यात्रा का आनंद लेकर चलो। इतनी भागदौड़ में मत चलो कि फिसलने का खतरा रहे, इतनी भागदौड़ में मत चलो कि जो कर रहे हो उसके बारे में पूरी ही जानकारी ना रहे। सैटर्न की पोजीशन व्यक्ति को डिटेलिंग के साथ में लेकर चलती है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी माइन्यूट से माइन्यूट जो डिटेल की अप्रोच होती है वो आप अपने साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। तो जब शनिदेव मध्याह्न प्राप्त कर चुके हैं तो मिथुन राशि के महानुभावों के लिए ये जो क्रम चल रहा है और मीन राशि स्थान के साथ में जो शनिदेव की स्थितियां हैं यह स्पष्ट करती है कि आपकी भागदौड़ में सुखद परंपरा जुड़ने की पूरी तैयारी तत्पर गतिशीलता के साथ आपके लिए यहाँ समक्ष आती चली जा रही है। मन के भीतर की सारी ही नकारात्मकता की अवस्थाओं को हटाकर जीवन के भीतर की स्थिरता को पूर्ण रूपेण प्राप्त करके आगे बढ़ने के जो प्रवाह क्रम होते हैं आप उसको भरपूर स्तर पर अवस्थित करके आगे बढ़ रहे हैं। ये याद रखिएगा कि आप भाग दौड़ से थक चुके थे तो इस बात को बारंबार गौर करें कि उन दिनों के साथ जब कामकाज भरपूर नहीं था, उन दिनों के साथ जब बैठकर ये सोचते थे कि काम मिले तो भागूं, अब भाग रहे हैं तो थकिएगा मत इन 15 महीनों में, और रफ्तार के साथ में भागिएगा, क्योंकि भागदौड़ मस्तिष्क के सिरों को खोलती है। भागदौड़ व्यक्ति को डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, एंजाइटी जैसी पोजीशन से पूर्णतया दूर हटाती है तथा कथित तौर पर लाइफस्टाइल डिजीजेस को हटाने की जो सबसे बड़ी प्रक्रिया है वो आपका कर्म है। जब व्यक्ति कर्म के भीतर जुड़ता है तो वो किसी और अवस्था के बारे में नहीं सोचता, वो अपने कर्म में आनंद लेने वाला होता है। जैसे आपके समक्ष हम ये कार्यक्रम रख रहे हैं, तैयारियों के बाद में जब आपके समक्ष प्रस्तुत होना होता है तो वो जीवन का अद्भुत आनंद है, और इसी प्रक्रिया के साथ में
होते हैं। भाषा क्या, किस तरह के सरोकार, कौन सी और स्थितियां, कौन देखेगा, कितने लोग देखेंगे, क्यों सुनेंगे, किस वजह से सुनेंगे, वो सब कुछ हटा हुआ है और आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये जो आनंद है, ये जीवन यात्रा का प्रखर प्रवाह है और इसी के भीतर तो कर्म निहित है और इसी के साथ में जो फल श्रुतियों की अपेक्षा व्यक्ति करके चलता है उसको भी तो आप लेकर चल रहे हैं। बस यही एक क्रमबद्ध सिरा है जिसके साथ में आपका यह प्रवाहमान आधार चल रहा है। नौकरी, पेशा, जीवन में किसी भी स्थान परिवर्तन की स्थितियां आपके समक्ष आ रही है तो खुद को एक्सप्लोर करने वाला प्रोसेस दीजिएगा। आपके समक्ष 2 से 3 अवसर हैं, तो जहां स्थायित्व मिलता है और जहां यात्राएं मिलती है उसको चुनने का प्रयत्न कीजिएगा। पिता के साथ जो वैचारिक गतिरोध बना हुआ था उससे हटकर जो जीवन यात्रा नव आयाम आपको प्रदत्त करने वाली होती है उसके साथ आप भरपूर प्रक्रियाओं को अपने साथ में लेकर चलिएगा और इसी अवस्था के साथ में कोई भी और नकारात्मकता के भाव, कोई भी और दुविधा के संलग्नित करने वाले क्रम आपके समक्ष अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाने वाले नहीं होते। इस भीतर की अपेक्षित अवस्था के साथ इस भीतर का आधार अपने साथ बारंबार रखिएगा कि ये जो समय अंतराल समक्ष है आपके लिए अद्भुत है। यहां से विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे निकल कर आते हैं। जो रुकावटें और बाधाएं लंबे समय से आपको घेरे हुए रही है और जिस वजह से आपके अर्थ पक्ष के साथ में उतनी व्यवस्थित स्थितियां नहीं आ पाई है, वो सब कुछ आपके साथ एक शानदार क्रम के साथ में आता चला जाता है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि यहां जो भूमि भाव पर है, अब गौर करें कि अष्टम और भाग्य भाव के अधिपति दशम भावस्थ क्रम में अज्ञात स्थितियों की वजह से और कहीं न कहीं हिडन प्रॉब्लम्स की वजह से जो पोजीशन आपके साथ कंसोलिडेशन में निकल कर नहीं आ पाई थी, अब वही प्रक्रिया आपके साथ व्यवस्थित वृद्धि को प्रदर्शित करने वाली होती है। कमीशन संबंधित कामकाज के साथ में बेहतरी की प्रवाह है। भूमि संबंधित कामकाज और उसमें भी कोई पुरानी भूमि लंबे समय से अटकी हुई थी जिसके साथ व्यवस्थित वृद्धि को आप अपने लिए नहीं देख पाए, उसके संख्यक सरोकार आपके साथ साथ अपने हस्ताक्षर की आभा को निर्मित करते हुए आगे की ओर बढ़ोतरी देते चले जाते हैं, जहां से कोई भी और नेगेटिव एस्पेक्ट, कोई भी और ऐसी पोजीशन निकल कर नहीं आती जो आपको डिस्फंक्शनल करने वाली हो, जो आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी के साथ में जोड़ने वाली हो। प्रोफाउंड बेसिस पर जिस पॉजिटिविटी की रेजम्बलेंस को आप अपने साथ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसके साथ में कोई भी और ऐसी बुनियादी दिक्कत आपके लिए मौजूद होने वाली नहीं होती। इस एक प्रक्रियाबद्ध चरण को अपने भीतर तक अवस्थित एवं स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का आप प्रक्रियाबद्ध चरण बनाते चले जाइएगा। यह एक स्पष्टता रखिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में जो सरोकार बेहतरी में आने चाहिए उसका भरपूर से भी भरपूर आनंदित करने वाला सिरा आपके साथ साथ यहाँ स्थापित होता चला जाता है। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी के मेजर्स नहीं है जिससे आप डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस को अपने साथ में देखने वाले होंगे। अक्यूमुलेशन में जो सबसे बड़ी प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी के बेसिस निकल कर आते हैं वो यही है कि आपने जो जो टास्क ओरिएंटेड अप्रोच अपने लिए सजाई थी और जिस तरफ आप बढ़ना चाह रहे थे उसमें अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ साथ स्टेबलाइज होकर चल रहे हैं। मन के भीतर की संतुष्टि के वाहक क्रम को अपनाकर चलते हुए आप कहीं पर भी रोकते और भटकते नहीं हैं। इस तीव्रगामी ताकत एवं ऊष्मा को अपने साथ महसूस करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। कुल मिलाकर शनिदेव के मध्याह्न के बाद में जून 2027 तक का जो हिस्सा है वो संघर्षों की आभा से हटकर आपके लिए यहाँ कर्म की कर्मठता का पूरा पूरा भाव विशेष समक्ष लेकर चलने वाला होता है। बिजनेस पार्टनरशिप में पॉजिटिविटी है। कुल जमाजोड़ रिसर्च संबंधी कामकाज में, एनालिटिक्स को रिलेट करती हुई अप्रोच में जितना आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी पूरी तेजी को अपने समक्ष आप स्थापित करते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये था प्रमुख रूपेण मिथुन राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव के मध्याह्न पूर्ण होने का पूरा चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।